नमस्कार, 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, अहमदाबाद नगर निगम चुनाव नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने सोमवार को सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ एक विस्तृत चार्जशीट जारी की है। इसमें भ्रष्टाचार, खराब नागरिक सुविधाओं, अनियोजित निर्माण, जलभराव और जन विरोधी नीतियों के बड़े आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और दानी लिमड़ा सीट के विधायक शैलेश परमार ने संवाददाता सम्मेलन में ये चार्जशीट जारी की है और उन्होंने कहा है कि भाजपा 20 साल से ज्यादा समय से अहमदाबाद नगर निगम पर काबिज है, लेकिन शहर वासियों को बुनियादी सुविधाएं देने में बुरी तरीके से विफल रही है। परमार ने आरोप लगाया कि भाजपा का शासन ट्रिपल इंजन सरकार के नाम पर चलता है, लेकिन असल में ये कमीशन कट और स्कैम यानी कि घोटाले पर आधारित है। आपको बता दें, शैलेश परमार ने कहा है कि अहमदाबाद के नागरिक भारी कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। हर मॉनसून में शहर की सड़कें जलमग्न हो जाती हैं, जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। अनियोजित निर्माण ने यातायात जाम को और भी ज्यादा बदतर बना दिया है और उन्होंने दावा किया है कि भाजपा नेताओं और ठेकेदारों के बीच मिली भगत से लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले हो रहे हैं। सड़क निर्माण, ड्रेनेज प्रोजेक्ट, पानी की सप्लाई और प्रॉपर्टी टैक्स वसूली में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हैं। परमार ने कहा कि भाजपा सरकार में विकास सिर्फ दिखावा है, असल में कमीशन और कटौती की संस्कृति चल रही है। कांग्रेस ने चार्जशीट में कई ठोस उदाहरण दिए हैं। शहर में कई इलाकों में सड़कें इतनी खराब हैं कि बारिश के 2-4 दिन बाद ही गड्ढे हो जाते हैं। ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर बिल पास करवा लेते हैं। ड्रेनेज सिस्टम पुराना और अपर्याप्त है। नतीजा यह है कि हल्की बारिश में भी कई इलाके पानी में डूब जाते हैं। अहमदाबाद के कई वार्डों में ये समस्या साल दर साल दोहराई जा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने इन समस्याओं को सुलझाने के बजाय ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया है। वहीं शैलेश परमार ने अनियोजित निर्माण पर भी तीखा हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि अहमदाबाद में बिना प्लानिंग के इमारतें बन रही हैं। इससे यातायात जाम बढ़ गया है। मुख्य सड़कों पर भी वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। पार्किंग की समस्या इतनी गंभीर है कि लोग घंटों वाहन खड़ा करने की जगह ढूंढते रहते हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं को रिश्वत देकर अनियमित निर्माण को मंजूरी दी जा रही है। इससे शहर की सुंदरता भी बिगड़ रही है। चार्जशीट में जल निकासी और बाढ़ की समस्या को प्रमुख मुद्दा बनाया गया है। अहमदाबाद में हर साल मानसून के दौरान कई इलाके जैसे कि मणिनगर, अमराईवाड़ी, बापूनगर, नरोदा आदि पानी में डूब जाते हैं। लोगों को घरों से निकलने में दिक्कत होती है। स्कूल, कॉलेज बंद हो जाते हैं। कांग्रेस का कहना है कि 20 साल की भाजपा सरकार में इस समस्या का कोई भी स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन नतीजा शून्य रहा है। पैसा कहां गया, इसका कोई भी हिसाब नहीं है। आपको बता दें कि शैलेश परमार ने प्रॉपर्टी टैक्स और अन्य टैक्स वसूली पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि आम नागरिकों से भारी टैक्स वसूला जाता है, लेकिन बदले में सुविधाएं नहीं मिलती हैं। छोटे व्यापारी और मध्यम वर्ग इस बोझ से परेशान है। वहीं बड़े ठेकेदार और भाजपा के करीबी लोग टैक्स में छूट या फिर अनियमितताओं का फायदा उठाते हैं। कांग्रेस ने इसे जन विरोधी नीति बताया है। वहीं ये चार्जशीट गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों के ठीक पहले जारी की गई है। राज्य चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का विशेष संशोधन पूरा कर लिया है। सूत्रों के अनुसार अप्रैल के पहले हफ्ते में 15 नगर निगमों, 84 नगर पालिकाओं, 34 जिला पंचायतों और 260 तालुका पंचायतों के चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव प्रक्रिया 15 मई तक पूरी होने की उम्मीद है। अहमदाबाद नगर निगम इन चुनावों का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ कुल 76 वार्ड हैं और आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। कांग्रेस ने इन चुनावों की तैयारी में तेजी दिखाई है। शैलेश परमार के नेतृत्व में पार्टी ने विभिन्न समितियां बनाई हैं। रणनीति, प्रचार और चुनाव प्रबंधन पर काम चल रहा है। कांग्रेस का दावा है कि भाजपा की 20 साल की सत्ता के खिलाफ जनता में गुस्सा है। चार्जशीट इसी गुस्से को आवाज देने का प्रयास है। इस बीच आम आदमी पार्टी भी सक्रिय है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात स्थानीय निकाय चुनावों के लिए पहली सूची जारी कर दी है। इसमें 460 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी ने कहा है कि ये साधारण लोग हैं। इनमें किसान, मजदूर, शिक्षक और छोटे व्यापारी शामिल हैं। आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, कोई भी गठबंधन नहीं है। पार्टी दिल्ली और पंजाब मॉडल को गुजरात में लाने का वादा कर रही है। भाजपा की ओर से अभी तक इस चार्जशीट पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन स्थानीय भाजपा
भाजपा नेताओं ने इसे पुराना आरोप बताया है। वो कहते हैं कि अहमदाबाद में विकास हुआ है, सड़कें, ब्रिज, मेट्रो और अन्य प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। कांग्रेस सिर्फ आरोप लगा रही है, कोई भी ठोस सबूत नहीं दे रही है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने चार्जशीट में कई ठोस मांगे भी रखी हैं। उन्होंने कहा है कि नगर निगम में भ्रष्टाचार की स्वतंत्र जांच हो, ठेकेदारों और अधिकारियों की संपत्ति की जांच हो, सड़क और ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स का ऑडिट हो, अनियोजित निर्माण पर रोक लगे, जल निकासी के लिए स्थायी समाधान निकाला जाए। शैलेश परमार ने यह भी कहा कि भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार यानी कि केंद्र, राज्य और नगर निगम होने के बावजूद शहर की हालत खराब है। अगर भाजपा इतनी अच्छी सरकार चलाती तो अहमदाबाद देश का सबसे बेहतर शहर होता, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। लोग रोजाना समस्याओं से जूझ रहे हैं। अहमदाबाद नगर निगम चुनाव गुजरात की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है। ये 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल माना जा रहा है। तीनों प्रमुख पार्टियां यानी कि भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है। आम आदमी पार्टी ने पहले ही कई सभाएं की हैं। कांग्रेस चार्जशीट के जरिए मुद्दे उठा रही है। भाजपा विकास के दावों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। शहरवासियों की प्रतिक्रिया मिश्रित है। कुछ लोग कहते हैं कि सड़कों की हालत सच में खराब है, बारिश में पानी भर जाता है और जाम रोजाना की समस्या है, लेकिन कुछ का मानना है कि पिछले सालों में मेट्रो, ब्रिज और कुछ इलाकों में सुधार भी हुआ है। चुनाव में जनता फैसला करेगी। कांग्रेस का एक कदम चुनावी रणनीति का हिस्सा लगता है, जहां चार्जशीट जारी कर भाजपा को घेरने की कोशिश की गई है। शैलेश परमार जैसे अनुभवी नेता इस मोर्चे पर आगे हैं। पार्टी उम्मीद कर रही है कि स्थानीय मुद्दे जनता को प्रभावित करेंगे। आम आदमी पार्टी अलग रुख अपना रही है और वो भ्रष्टाचार मुक्त शासन, मुफ्त बिजली, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य का वादा कर रही है। आम आदमी पार्टी ने 460 उम्मीदवारों की सूची जारी कर साधारण लोगों को मौका दिया है। पार्टी का कहना है कि पुरानी पार्टियों ने जनता को लूटा है, वहीं अब बदलाव का समय है। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा अप्रैल से पहले हफ्ते में होने की संभावना जताई जा रही है। मतदान मई के मध्य तक पूरा हो सकता है। इन चुनावों का असर 2027 के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। तीनों पार्टियां इसे गंभीरता से ले रही हैं। जहां कांग्रेस की चार्जशीट ने अहमदाबाद नगर निगम चुनाव को और भी ज्यादा रोचक बना दिया है, वहीं अब देखना अहम होगा कि भाजपा इसका जवाब कैसे देती है और जनता किसके पक्ष में वोट करती है। शहर की समस्याएं वाकई गंभीर हैं। सड़कें, पानी, जाम और भ्रष्टाचार, ये मुद्दे हर घर तक पहुंच रहे हैं। चुनाव इन समस्याओं का समाधान तय करेगा। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद।